डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के 2 पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। तो आज का हमारा पूरा विशेषांक महात्मा गांधी पुण्यतिथि विशेष पर केंद्रित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, और सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। आज यानी 30 जनवरी को महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गांधी जी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये एक वकील, राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और आगे वे बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह नामक एक जन आंदोलन की एक नई पद्धति के साथ दक्षिण अफ्रीका में नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। चलिए अब जानते हैं महात्मा गांधी ने भारत में कौन से सत्याग्रह आंदोलन किए हैं। वर्ष 1916 में दमनकारी नगदी फसल प्रणाली के खिलाफ संघर्ष हेतु किसानों को प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की उन्होंने यात्रा की। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया। इसी तरह 1918 में सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए वे अहमदाबाद गए। आगे 1919 में उन्होंने प्रस्तावित रोलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। यह अधिनियम सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने हेतु विशेष अधिकार, जबकि राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का अधिकार देता था। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अब नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण आंदोलनों पर। आंदोलनों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण आंदोलन है असहयोग आंदोलन, जो वर्ष 1920 से 22 के बीच में आयोजित हुआ। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को अपनाया गया। फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन है और दांडी मार्च है। दांडी मार्च की बात करें तो यह नमक पर ब्रिटिशों के एकाधिकार के खिलाफ शुरू हुआ एक अहिंसक आंदोलन था। 1930 में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक एक मार्च का नेतृत्व किया और नमक बनाया। इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। आगे चलकर के महात्मा गांधी ने एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन का आह्वान किया, जिसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। अब नजर डालते हैं महात्मा गांधी द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों पर। गांधी जी ने अछूतों के उत्थान के लिए कार्य किए और उन्हें हरिजन नाम दिया। सितंबर 1932 में BR अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इन्होंने हिंदुस्तानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 1942 में महाराष्ट्र के वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 2 अक्टूबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्होंने इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पंफलेट, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन जैसे समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया। उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जिसमें सत्य के साथ मेरे प्रयोग को उनकी आत्मकथा के रूप में माना जाता है। चलिए अब वक्त हो चला आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को देखने का। तो अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। कथन 2 है दांडी मार्च की घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित करती है। उपयुक्त में से कौन सा या सही कथन सही नहीं है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 न ही 2। तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।